बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 28 अप्रैल 2024 हमारी वीडियो का टॉपिक, जून में सोना जो है वो 2,70,000 तक होने जा रहा है। और जितने लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोग अच्छा प्रॉफिट टेक कर चुके हैं, बाइंग डिप से कर सकते हैं और उसके बाद जून में जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप हमारा जो व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है जहां पर बाइंग और सेलिंग सिग्नल होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके साथ एक फ्री ग्रुप है, वहाँ पर रेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पेड ग्रुप का सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपको ट्रेडिंग होती है फिजिकली, जो गोल्ड बाय करना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए पेड ग्रुप होता है, उसके मंथली चार्जेज है। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। उसके साथ फेसबुक और नए यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 1 मई से वो चैनल स्टार्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको गोल्ड की अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके बाद मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, नहीं आप याद रखिएगा जी, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्रेडिक्शंस क्या हैं और गोल्ड प्राइस का फोरकास्ट क्या है इंटरनेशनली 2024 जून के लिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमोडिटीज़ और जितने भी माइनिंग कमोडिटीज़ हैं उसमें आपने देखा है कि धमाका खेज फवाइद के बाद अभी थोड़ा सा सुकून हुआ है। गोल्ड में, सिल्वर में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे इंटरनेशनली, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई और अगले साइकिल के कम होने से पहले मज़ीद इजाफा होगा। ये इंटरनेशनली मैं फोरकास्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो जून में होने वाला है। अगर आप देखें तो 2 वीक्स पहले गोल्ड की मार्केट को तो ये करीबन $100 नीचे आई है, ठीक है, $100। और सिल्वर की जो मार्केट है वो करीबन $18 से $20 नीचे आई है। अब जैसे जैसे बेल मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट में और थोड़ा से गिरावट आएगी। बिटकॉइन की अगर आप देखें तो जो क्वांटिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आई है और जो कीमतें हैं करीबन $60,000 के करीब। अहम सपोर्ट रखना उनका ज़रूरी था, लेकिन बड़ा मुनाफा लेने की खराबी को रोका गया। अब यहाँ पर इंटरनेशनली जो मार्केट ट्रेंड कर रही है उसमें सबसे पहले जो जून से पहले जो मैच्योरिटी है कि ये डेट श्योरिटी है, इस चीज श्योरिटी है कि ये गोल्ड मार्केट 270 तक जाएगी इंटरनेशनली। अब देखें तो अमेरिकी जो कर्जे हैं उन पर सूद की अदायगी रेड लाइन से जाहिर होती है और अमेरिका का जो दिफाई बजट है उससे आगे निकल गई और अब मेडिकेयर ग्रीन लाइन के बराबर है जो चार्ट में है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो इस साल के आखिर में कर्जों की अदायगी मुमकिन तौर पर सोशल सिक्योरिटी से ज़्यादा होगी। ये अमरीकी इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ मैं, फेड की। उसके बाद है डेट मैच्योरिटी की, सूद की अदायगियों में मजीद इजाफा होगा क्योंकि $8.7 ट्रिलियन तमाम कर्जों का 25% अगले 12 महीनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर दोबारा फाइनेंस किया जाना होगा अमेरिका में। और ये जो डेट मैच्योरिटी डेट है, इनकी जो इमेज है वो गोल्ड को ऊंचा करने वाली बेसिक ड्राइवर्स में से एक है, जिसकी बेस के ऊपर गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। और गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड ऊपर की रफ्तार को बरकरार रखो, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, 2338 पे क्लोजिंग दी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जून में होने वाली अगली कम तरीन साइकिल में जाने से पहले कीमतें बहुत ज़्यादा यानी $2448 से ऊपर जाएंगी। अब सवाल ये है कि अगर 2448 में जाती हैं पाकिस्तान में रेट क्या होगा। देखिए 24+ मार्केट पे पाकिस्तान के अंदर जो 2421 के रेट पे दो रेट निकला था वो 252 था। अब 2448 पे रेट जाता है तो करीबन 260+ रेट होगा। और अगर आप देखें तो सोने में इन्वेस्टमेंट को अक्सर इन्फ्लेशन से बचाने और आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के एक ज़बरदस्त तरीके के तौर पर हम देखते हैं। और ये सिर्फ 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से जो बहुत ज़्यादा कीमती कमोडिटीज़ हैं उनमें पिछले साल के दौरान नई दिलचस्पी देखने में आई है। दर हकीकत प्रोडक्ट की डिमांड में इस कदर इजाफा हुआ है कि गोल्ड की कीमतें इस वक्त हर वक्त की बुलंद तरीन सतह पर हैं। और 1 अप्रैल 2024 तक आपने देखा था कि 1 अप्रैल तक गोल्ड की मार्केट कहाँ पर खड़ी थी। अब क्या है कि क्या स्प्रिंग में सोने की जो प्राइसेस में इसमें इजाफा जारी रहेगा। देखिए दुनिया के बड़े बड़े एनालिसिस के मुताबिक ये है कि अगले चंद महीनों में गोल्ड की कीमतों में आगे बढ़ने के लिए आप क्या एस्टिमेट देखते हैं। देखें जी 2024 के लिए स्प्रिंग के लिए गोल्ड की कीमत की प्रेडिक्शंस की बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट और दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन की ये प्रेडिक्शंस है कि इस स्प्रिंग में गोल्ड की कीमत के लिहाज से बहुत सारे सिनेरियोस रूनुमा होने का इम्कान है। क्या गोल्ड की प्राइस स्टेबल रहेगी। बहुत सारे लोग माहिरीन का कहना है जी गोल्ड की जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहेंगी।
लेकिन अगर आप देखें तो फाइनेंशियल जितने भी एडवाइजर्स हैं उन्हें ये यकीन है कि अगले चंद महीनों में गोल्ड की कीमतें जो है वो फ्लैट रहेंगी। ये फेडरल रिजर्व पर आता है जो मुमकिन तौर पर अगले चंद महीनों तक शरह सूद को 23 साल की बुलंद तरीन सतह पर रोके रखेगा। अगरचे फेड की इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के जो है वो उल्टा मूव करती हैं और इंटरेस्ट की जो रेशियो है इसमें कमी के साथ गोल्ड की डिमांड में इजाफा होता है। तो फेड ने इशारा किया था कि शरह में कमी बहुत दूर दराज के दुराहे पर खड़ी है, लिहाजा मुमकिन तौर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी जून तक। अगले साल के दौरान गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी और मुमकिन तौर पर अगले चंद सालों के दौरान इसकी ट्रेड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दुनिया में जो पेपर करेंसी है इसका खात्मा होने जा रहा है। तो क्या सोने की कीमत बढ़ेगी? देखिए जी, अक्सरियत का तो यही ख्याल है कि फ्यूचर में करीब में गोल्ड की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि अगले 2 महीनों में गोल्ड की कीमतें कहाँ जाएंगी, लेकिन ये मैं पूरे एतमाद हूँ कि ये इस साल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शरह सूद में कमी की जाए ये गोल्ड के लिए एक टेल विंड होना चाहिए। जैसे कि अगर ऐसा होता है तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और फेड की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंटरेस्ट में कमी, मुसलसल जियो पॉलिटिकल सियासी गैर यकीनी सूरत हाल जैसे ईरान इसराइल का मसला चल रहा है, उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स को आमतौर पर गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स की तरफ इशारा करती है, तो गोल्ड की डिमांड को बुलंद होना चाहिए और डिमांड बुलंद ही रहेगी। और जून के अगर आप जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट्स के देखें तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पिछले निस्फ में करीबन मिडल में गोल्ड की कीमतों में मुसलसल 6 माह से ज़्यादा इजाफा हुआ है और फिलहाल जो फी ऑन्स मार्केट है वो 2250 से ऊपर ट्रेड करी है, जो जेपी मॉर्गन की पहली पेशन गोइयों में से एक है। और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि गोल्ड की कीमत 2000 फी ऑन्स तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कीमतें गिर जाएंगी। देखें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बॉटम लाइन को देखें तो कोई भी माहिरीन जो है वो गोल्ड की कीमतों में जल्दी किसी भी वक्त गिरने की तवक्को नहीं कर रहे और इस वक्त गोल्ड एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। फिर भी आप गोल्ड को या गोल्ड के ऊपर पूरी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए होशियार रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल जितने भी एनालिसिस हैं उनका ये कहना है कि अपने पोर्टफोलियो का करीबन 50% से ज़्यादा आप गोल्ड के लिए वक़्फ़ करें। इससे आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आपको दूसरे असासों में अगर कोई नुकसान भी होता है उसमें कमी से बचाने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। अपने तमाम अंडे एक ही टोकरी में आप मत डालें, क्योंकि पुरानी ये कहावत है जो कि आज सच साबित हो रही है। और आप गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। फोरकास्ट ये है कि जून तक 270 तक रेट होगा पाकिस्तान में, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी जितने लोगों को रेट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो टेक करें, क्योंकि दुनिया के माहिरीन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गोल्ड मार्केट फ्लैट रहेगी। जून तक एक साइकिल फिर बढ़ेगा जो कि 2450 प्लस जाएगा। बहरहाल वल्लाहु आलम। आप अपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।